सऊदी सिक्योरिटी ने 400 हाजियों को मार दिया। क्योंकि तकरीबन 1.5 लाख ईरानी मक्का की गलियों में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगा रहे थे, जिसके बाद सऊदी फोर्सेस ने ओपन फायर करके 400 लोगों को मार दिया और 600 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, जिसके बाद से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान हालात और ज्यादा बिगड़ गए। जितनी इंटरेस्टिंग काबा की हिस्ट्री है, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग काबा से जुड़े साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। सदियों पहले जब जीपीएस नहीं हुआ करता था, तो सेलर्स मक्का को एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज करके रास्ता तलाश करते थे। इसी वजह से ये मुसलमानों का किबला है, ताकि दुनिया के हर कोने से मुसलमान काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ सकें। कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि काबा ऐसी जगह है जहां जमीन की जियोमैग्नेटिक फील्ड बैलेंस है। इसी वजह से जितने भी लोग मक्का जाते हैं, वो खुद कहते हैं कि उन्हें वहां बहुत सुकून मिलता है और एक अलग तरह का एहसास होता है। मुसलमान काबा का तवाफ काउंटर क्लॉकवाइज करते हैं और बिल्कुल उसी तरह पूरा यूनिवर्स घूमता है, जैसे सूरज के अराउंड प्लैनेट्स काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हैं। हमारा मिल्की वे गैलेक्सी भी काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है। इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अराउंड काउंटर क्लॉकवाइज ही घूमते हैं और जमीन भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज ही घूमती है। इसका मतलब ये है कि जब मुसलमान काबा का तवाफ करते हैं, तो वो यूनिवर्स के नेचुरल फ्लो से जुड़ जाते हैं। काबा जमीन का एक पावरफुल जियोमैग्नेटिक पॉइंट है। जब हजारों मुसलमान काउंटर क्लॉकवाइज एक साथ मूव करते हैं, तो वो एक यूनिफाइड एनर्जी फील्ड बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन्स एटम के अराउंड मूव करते हैं। इसी वजह से अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि इस यूनिवर्स की हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है। वो तस्बीह यही है जिस तरह मुसलमान काबा में जाकर तवाफ करते हैं। अब क्योंकि हर चीज एटम से बनी है, इसलिए हर चीज इसी तरह अल्लाह की तस्बीह कर रही है। इसी वजह से सूफी अल्लाह की याद में घूमते हैं, जिसे वो समा कहते हैं, जिसमें वो अपना एक हाथ ऊपर अल्लाह की तरफ रखते हैं और दूसरा हाथ नीचे मखलूक की तरफ रखते हैं और इस तरह वो अल्लाह की याद में खो जाते हैं। सूफियों का ये कहना है कि जिस तरह काबा का तवाफ होता है, इसी तरह इंसान के दिल का भी तवाफ होता है और ये बात 100% सच है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का कल्ब अल्लाह का घर है। अल्लाह का असल घर काबा नहीं, बल्कि इंसान का दिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन काबा के सामने खड़े थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा को देखकर फरमाया, ऐ काबा, तू कितना पाक है, तेरी हुर्मत कितनी अजीम है, लेकिन मुझे उस रब की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह के नजदीक एक मोमिन के दिल की हुर्मत तुझसे भी कहीं ज्यादा है। यानी मोमिन का दिल काबे से भी ज्यादा अजीम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो ठीक हो तो पूरा जिस्म ठीक होता है, और अगर वो खराब हो तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है, और वो टुकड़ा इंसान का दिल है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इंसान के दिल के अराउंड खून भी काउंटर क्लॉकवाइज ही मूव करता है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में यूनिवर्स के प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, एटम और मुसलमान तवाफ करते हैं। इंसान का दिल जिस्म में सबसे पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, जो ब्रेन से भी ज्यादा पावरफुल होता है। जिस तरह काबा में पावरफुल जियो फिजिकल और स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, उसी तरह दिल भी एनर्जी रेडिएट करता है, जो न सिर्फ हमारे जिस्म पर बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी इफेक्ट करती है। इसी वजह से सूफी कहते हैं कि असल काबा इंसान का दिल है, जहां अल्लाह रहता है, और ये वही बात है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई है। यहाँ तक कि काबा में जो ये पत्थर लगा है, यानी कि हजरे अस्वद, इसके बारे में भी साइंस मानती है कि ये दुनिया का नहीं है, यानी जन्नत का पत्थर है। काबा जमीन का गोल्डन रेशियो है। अब ये क्या है? ये जो नंबर है 1.618, ये एक यूनिक मैथमेटिकल प्रोपोर्शन है जो दुनिया की बेस्ट आर्ट, आर्किटेक्चर, गैलेक्सीज, ह्यूमन बॉडी और नेचर में पाया जाता है।
यानी इस दुनिया की जितनी भी कमाल की चीजें हैं, अगर उनका प्रोपोर्शन निकाला जाए तो वो 1.618 ही बनता है, जिसे गोल्डन रेशियो कहा जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि यही गोल्डन रेशियो काबा में भी पाया जाता है। अगर हम काबा से नॉर्थ पोल का डिस्टेंस लें और फिर काबा से साउथ पोल का डिस्टेंस कैलकुलेट करें और इन दोनों डिस्टेंस का प्रोपोर्शन निकालें तो ये 1.618 ही बनता है, यानी द गोल्डन रेशियो। इसी वजह से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अल्लाह ने काबा को मुसलमानों का किबला बनाया है, जहां वो प्यासे जानवरों की तरह दौड़े हुए आते हैं।